हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 का अध्याय 7वां नए समाज के लिए। तो बच्चों, आप जल्दी जल्दी अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। पाठ्य पुस्तकों में 31 पेज नंबर पे आ जाइए, फिर हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ में आज हमारे पास एक कविता आई है। तो कविता क्या है? कविता है हमारे पास राम कुमार चतुर्वेदी की। कवि कौन है बच्चों? राम कुमार चतुर्वेदी। तो बच्चों, इनकी कविता है हमारे पास आज। देखो बेटा, जब हम लिखते हैं चतुर्वेदी, चतुर रा है तो वो यहाँ पे बनेगा वेदी। तो इस प्रकार से मात्रा का समारोहन हो जाता है। कैसे? चतुर रा इधर आता है लेकिन इधर चढ़ गया वेदी, चतुर्वेदी की। तो बच्चों चलो हम लोग पाठ्य पठन शुरू प्रारंभ करते हैं। तो पहले जानते हैं क्या? प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि एक ऐसे समाज की कामना करता है जिसमें कोई दुखी ना हो। यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें कोई दुखी ना हो, और क्या हो? जिसमें कोई दुख ना हो, सब धन धान्य से परिपूर्ण हो। यानी दुख किस बात का होता है? दुख उस वाली बात का होता है जो हमारे पास नहीं होता। यानी धन और धान्य किस प्रकार से हैं कि अगर आपके पास ऐशो आराम सारे हैं, किस कारण है? धन के कारण। धान्य फिर आपके पास अपने आप ही आएगा। यानी आप बहुत ज़्यादा खुशहाल रहेंगे जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी। इंसान जलता क्यों है? क्योंकि उसके पास वह चीज़ नहीं होती जो दूसरे व्यक्ति के पास होती है। लेकिन अगर हमारे पास वह सारी वस्तुएं होंगी जो दूसरे के पास हैं, तो हम क्यों जलेंगे? तो हम ईर्ष्यावान ही क्यों होंगे? तो ये है हमारे लिए नए समाज के लिए। नए समाज के लिए ये किसने लिखी है बच्चों? ये लिखी है राम कुमार चतुर्वेदी ने। तो आज हम लोग जानते हैं इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमें क्या नया सिखाने की कोशिश की है। तो क्या है? नए समाज के लिए नया विधान चाहिए। नए समाज के लिए नया विधान चाहिए। असंख्य शीश जब कटे, स्वदेश शीश तन सखा, अपार रक्त स्वेद से। यानी क्या बोला उन्होंने? बोला क्या कि ये जो नया समाज है इसके लिए मुझे एक नया विधान चाहिए। यानी वो एक संरचना कर रहे हैं एक नए समाज की, जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए? जिसके लिए उन्हें नया विधान ही चाहिए। यानी एक नया विधान चाहिए, वो भी क्या? असंख्य शीश जब कटे। यानी अगर असंख्य शीश कट जाएं, यानी कि उनके सिर कट जाएं, तब भी क्या रहे? स्वदेश शीश तन सखा। यानी कि उनके पास एक तन रहे, एक अपना एक स्वदेश तन रहे। स्वदेश का मतलब अपने देश का तन रहे। क्या रहे? अपने देश का तन रहे। तन सखा, अपार रक्त स्वेद से नवीन पंथ बन सका। यानी कि क्या हो? अपने देश के ऐसे रक्त से क्या हो जाए? नवीन यानी नया क्या बन जाए? एक नया रास्ता बन जाए। तो हमने 4 पंक्तियां पढ़ी बच्चों। 4 पंक्तियों के हमें दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया? कि यदि क्या हो, अगर एक नया समाज वह बना रहे हैं तो किस प्रकार बना रहे हैं? उन्हें एक नया विधान भी चाहिए। यानी विधान क्या है? नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिसमें प्रकार हम लोग चल रहे हैं वह विधान है। तो यानी कि नए समाज के लिए उन्हें क्या चाहिए? नया ही विधान चाहिए। और उसमें क्या हो? असंख्य शीश जब कटे। यानी जब बहुत सारे लोग बाग के शीश कट जाएं तो रक्त तो बही गई। तो जब वो कट जाएं तो क्या है? स्वदेश शीश तन बने। तो हमारा देश हमारे लिए क्या बन जाए? तन बन जाए। और क्या हो? अपार रक्त स्वेद से। तो जो क्या थी हमारी? अपार रक्त स्वेद से। यानी कि जो ये अपार जो रक्त बहे उससे क्या हो? नवीन पंथ बन सका। यानी एक नया पंथ बन जाए, नया रास्ता बन जाए। नवीन पंथ पर चलो, न क्षीण मंद चाल से, नई दिशा नए कदम, नया प्रयास चाहिए। मतलब क्या? जो वो रक्त से जो नया हमारे लिए पंथ यानी रास्ता बना है, उस जब हम नए पंथ पर चलें तो जीर्ण मंद चला से, यानी कि धीरे धीरे मंद मतलब धीरे धीरे चल के क्या हो? नई दिशा नए कदम नए प्रयास चाहिए। यानी उस पर क्या हो? एक नई दिशा मिल जाए, हमें नए कदम हो जाए हमारे बिल्कुल, और हमें एक नया प्रयास मिल जाए। यानी चाहिए, हमें चाहिए ही। विकास की घड़ी में अब नई कलें चलें। यानी कि विकास की दिशा में हम लोग क्या चले? अब नए बनकर अब हम लोग को चलना चाहिए। विकास की दिशा में अब नई कलें चलें, वरिण स्वभाव धन्य हो, नई मिले चलो। यानी कि क्या हो? कि हमारा स्वाभिमान धन्य हो जाए। देखो बच्चों किस प्रकार दिया हुआ है।
आप अगर देखेंगे आपको किसी भी शब्द का अगर अर्थ ना मिल रहा हो तो उस शब्द को तोड़ दीजिए, वह अपने अर्थ को आप में रचित होकर बोलने की कोशिश करेगा कि वह क्या है क्या नहीं है। तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है स्वमान, स्वमान ये माँ है, स्वमान, स्वमान, सम्मान, धन्य। तो बच्चों देखो जब हम इसे तोड़ देंगे तो हमारे पास एक अर्थ आ जाएगा अपने आप ही, जो कि क्या है, क्या हो गया कि हमारा जो फेमस हो गया, यानी हमारा जो मान है वो धन्य हो जाए। यानी कि स्व मतलब हमारा, मान मतलब हमारा जो मान है, पहचान है, जो भी कुछ है, और हमारा वो धन्य हो जाए। तो नहीं बोला कि सो नाम हो धन्य हो, नाम है इसमें तो नाम भी हमारा क्या हो, धन्य हो जाए। तो वही है क्या लिखा है कि स्वर्णिक स्वभाव स्वधान्य हो, नई 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 मिले चले, यानी नए नए मिलकर हम चल जाएं सबके सब। तो बच्चों क्या बोला उन्होंने, बोला नए समाज के लिए नया विधान चाहिए, यानी नया एक विधान चाहिए जिसमें क्या हो, असंख्य शीश जब कटे, यानी जब असंख्य शीश कट जाएं तो क्या हो, स्वदेश शीश तन बन सका, यानी कि फिर क्या हो जाए, मेरा जो स्वदेश है वो मेरा तन बन जाए, यानी मेरा जो देश है वो मेरा तन बन जाए, और बनना ही चाहिए। अपार रक्त वेद से नवीन पंथ बन सका, यानी नया पंथ बन जाए इस वेग से, और फिर क्या हो जाए, नवीन पंथ पर चलो न जिग्र मंद्र चाल से, नई दिशा नए कदम नया प्रयास चाहिए। तो जब आप वो नए दिशा में चलो तो क्या हो जाए, नया ही प्रयास हो जाए, नया ही सब कुछ आपका हो जाए, हो जाना भी चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला नई नई कले चलें, यानी कि क्या हो जाए, नए नए कल पे चलते हैं, चलो नए नए कले चले, नए नए कले चले, वार्णिक स्वभाव सो नाम धन्य हूँ, यानी कि इससे क्या हो, हमारा वार्णिक स्वभाव जो हमारा नाम है वो क्या हो जाए, धन्य हो जाए। और फिर क्या लिखा, फिर लिखा नई नई मिले चली, तो यानी चलो अब नए नए सबके सब जितने भी नए नए हैं वो सबके सब मिलकर चलते हैं। फिर क्या हो, अगर प्रथम स्वदेश में सुखी पाढ़िक समाज से सुखी मंजूर चाहिए, सुखी किसान चाहिए। तो क्या लिखा है इसमें, लिखा था क्या, अगर प्रथम स्वदेश में सुखी प्राणिक समाज से सुखी मंजूर चाहिए, सुखी किसान चाहिए। देखिए बच्चों नए समाज के लिए हम लोग चल रहे हैं, तो जब हम नए समाज के लिए चल रहे हैं तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे समाज चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें अगर क्या हो, अगर किसी प्रकार का ऐसा विधान बन जाए कि अगर शीश कट के तन से और हमारे तन से क्या बन जाए, हमारा स्वदेश हमारा तन बन जाए, यानी कि हमारे अंदर ऐसा प्यार भूमि जाग जाए या फिर ऐसी प्रेम की भावना जाग जाए जिससे क्या हो, जिससे आप अपने स्वदेश से लगाव चाहिए ही चाहिए। अगर बच्चों अगर आप अपने स्वदेश में रह रहे हैं और आपको उससे प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो आपका जीना व्यर्थ है, आपको यहाँ जीना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्यों नहीं जीना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्वदेश से प्रेम नहीं करते। और तो ये है एक ऐसी वो नहीं है जो होना चाहिए, आपको चाहिए ही, यानी आपको अपने स्वदेश से प्रेम होना ही चाहिए। तो उन्होंने यही वाली बात कही कि हमें अपने स्वदेश से प्रेम होना ही चाहिए। तो उन्होंने यही वाली बात करी। अब जब आपको रक्त बह चुके हैं, एक राह बन चुकी है, आपने देखा होगा जब रक्त की धारा बह रही है तो वह अपनी राह बनाती है। तो उन्होंने यही कहा कि जब वह धार बह रही है और हम उस पर चले भी तो क्या हो, तो हमारे पास एक नवीन पंथ आ जाए, हम उस पर जीवड़ मंद चाल से नई दिशा नए कदम नया प्रयास चाहिए, यानी उस पर चलते हुए हमें एक नई दिशा चाहिए सोचने के लिए और एक नया प्रयास चाहिए जो हम कर रहे हैं, और सब कुछ हमें नया चाहिए। इससे क्या होगा, देखो बच्चों जब आपको अपने स्वदेश से प्रेम है, आप अपने स्वदेश को अच्छा मान रहे हैं, कुछ अच्छा है, तो क्या होगा, जब आप जो कार्य कर रहे हैं जिसमें भी आपको ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है आपका देश अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपके अंदर एक अलग सी विचारधारा आएगी, आपके लिए मन में यह आएगा कि है आपको अपने देश के लिए कुछ करना है। कुछ क्यों करना है, क्योंकि आपका प्रेम किसके लिए है, देश के प्रति आपके हृदय में प्रेम है, तो आप देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। तो उन्होंने यही बोला क्या, अगर प्रथम प्रदेश स्वदेश में सुखी पथिक समाज से सुखी मंजूर चाहिए, सुखी किसान चाहिए। क्या चाहिए, अगर हमारे पास क्या हो, अगर मगर
बोला उन्होंने मगर अगर हमारे पास क्या हो, प्रथम स्वदेश में सुखी पार्थिक समाज से, तो क्या हो, सभी हमें सुखी चाहिए, सुखी किसान भी चाहिए। आप देखेंगे कि आजकल के टाइम में वैसे भी किसान काफ़ी क्या रहते हैं अपनी, एक तो 6 महीने में उनकी खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी होने के बाद सब चीज़ें कहाँ पे जाके निर्भर हो जाती हैं, एक वर्षा पर। कभी कभार वो वर्षा सदियों में होती है, कभी कभार वो वर्षा होती ही नहीं है, सारी फसलें खराब हो जाती हैं। तो उन्होंने यही वाली बात कही, यही तात्पर्य कहा रखा और यही समझाने की कोशिश करी कि अगर हो तो क्या हो, मंजूर किसे कहते हैं, जो किसी का सगा नहीं होता, वो भी उन्हें खुशी चाहिए। तो उन्हें यही वाली बात कही का क्या, मगर प्रथम स्वदेश में सुखी वाणिक समाज से सुखी मंजूर चाहिए, सुखी किसान चाहिए। कि अगर हमें एक नया समाज मिले, एक अच्छा समाज मिले जहाँ पर शीश धारा भी हो और हमारा तन क्या रहे, स्वदेशी तन रहे, तो उसमें हमें सभी लोग क्या चाहिए, खुशी चाहिए, यानी उनकी हंसी खुशी हम लोग को चाहिए। विभिन्न धर्म पंथ हैं परंतु एक धन्य है, यानी कि विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न मतलब अलग अलग। यहाँ पर आपका अलग धर्म, मेरा अलग धर्म, किसी का भी कुछ भी धर्म हो, लेकिन किंचित हम लोग क्या हैं, एक ही हैं। यह विचारधारा हमारे मन में हमेशा रहनी चाहिए, पढ़ते वक्त भी हर चीज़ के लिए कि हम लोग एक ही हैं। हमें अगर कोई निर्णय लेना है, कुछ भी लेना है, तो हम लोग एक ही हैं, एक ही मत होके लेते हैं, हम मानवता के रूप से लेते हैं, ना कि धर्म भेद के हिसाब से। तो उन्होंने यही वाली बात कही, क्या, विभिन्न धर्म पंथ हैं परंतु एक धन्य के, विभिन्न कर्म सूत हैं परंतु एक श्रेय के। यानी क्या, अब आपने ये तो नहीं देखा होगा कि कर्म की परिभाषा दूसरे धर्म के लिए अलग हो जाती है, मानवता उनके लिए भी सर्वप्रिय है जैसे हमारे लिए है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग, इन्होंने यही वाली बात कही कि अगर हमारे अलग अलग धर्म पंथ यानी रास्ते भी हो जाते हैं अगर हमारे अलग अलग धर्म के, लेकिन परंतु उन्होंने क्या बोला कि एक धन्य है, लेकिन हम क्या हैं, एक ही धन्य में बंधे हुए हैं। और अगर हम लोग बात करें कर्म सूत की, तो वो भी हमारा क्या है, एक ही श्रेय से बना हुआ। सूत किसे कहते हैं बच्चों, धागे को, और कर्म जो हम लोग करते हैं, जिस प्रकार से मैंने कहा था आप शब्दों को तोड़ लीजिएगा, इसे भी तोड़ लीजिए, कर्म अलग कर लीजिए और सूत अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कर्म जो हम करते हैं और सूत धागे को कहते हैं। तो यानी कि वो हम लोग क्या हैं, एक ही धागे की, कर्म के ही सूत यानी धागे से ही पिरोए गए हैं। यानी इन्होंने यही बोला श्रेय से, श्रेय के यानी पिरोए गए हैं। आपने देखा होगा, आपने माला बनाते हुए देखा होगा, उसमें ऐसे पिरोते हैं, तो हम एक ही धागे में हैं। आपने देखी होगी माला में क्या होता है, हम ऐसे मोती डालते हैं यहाँ से। अब मोती में डिजाइन के लिए आप कोई और कलर का भी डाल दें तो वो है तो उस माला का हिस्सा है नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हमारे राम कुमार चतुर्वेदी जी थे कवि, वह कहना चाहते थे क्या, वह कहना चाहते थे कि परंतु एक धन्य के विभिन्न कर्म सूत हैं परंतु एक श्रेय के, यानी एक ही श्रेय के हैं। अब क्या, मनुष्यता महान धर्म है, मनुष्यता महान कर्म है। जैसे कि मैंने बोला हम हैं तो इंसान ही, हमारे अंदर इंसानियत होना बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने यही वाली बात मनुष्यता को लेके कह दी कि अगर आपका कोई भी विभिन्न धर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका कर्मसूत्र क्या है, एक है। और एक होने के बाद हमारे जितने भी क्या है, मनुष्यता महान धर्म है, महान कर्म है। यानी कि अब क्या है, सिर्फ एक धर्म, यानी वो धागा क्या है जो हमें पिरो रहा है, वो धागा है हमारा मनुष्यता का कर्म और धर्म। इसे इसी पुनीत ज्योति का वितान चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए, इसकी पुण्य ज्योति का वितान चाहिए। हमें आपके धर्म से मतलब नहीं है, हमें आपके कर्म से मतलब है, जो आपके सूत बना हुआ है। तो आपको अगर मनुष्यता बनानी है तो किस प्रकार से बनाएंगे, धर्म, मनुष्यता महान धर्म है, महान कर्म है इसे हमें इसी पुनीत ज्योति का वितान चाहिए। यानी हमें इसी पुण्य ज्योति का वितान चाहिए। तो क्या है, विभिन्न धर्म पंथ हैं परंतु एक धन्य के, विभिन्न कर्म सूत हैं परंतु एक श्रेय के, मनुष्यता महान है, महान कर्म है, इसे इसी पुनीत ज्योति का वितान चाहिए। हमें न स्वर्ग चाहिए, हमें न ब्रजदंड चाहिए। बच्चों स्वर्ग हमें पता है, धरती से जो ऊपर होता है वो स्वर्ग है। तो यही बोला कि हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, ना व्रजदंड चाहिए, नहीं उससे ऊपर कोई दंड वगैरह भी हमें नहीं चाहिए, व्रजदंड चाहिए भी, हमें व्रजदंड भी नहीं चाहिए, ना कूटनीति चाहिए। कूटनीति किसे कहते हैं बच्चों,
कूटनीति कहते हैं वह जो क्या हो, जो दूसरे की उससे की जाए। यानी कि एक होती है हमारी कूट और फिर क्या आती है नीति। तो कूटनीति क्या हो गई कि जो दूसरे को तोड़ने के लिए की जाए। नीति आप समझते ही होंगे, एक तरीके की क्रिया, या फिर आप कहिए नीति एक तरीके के ऐसा भाव जो आप लेकर आ रहे हैं। जैसे राजनीति कहते हैं हम लोग। राजनीति क्या है, राज करने के लिए, और नीति मतलब हम लोग जो प्रयोग बनाते हैं यानी जो प्रभास करते हैं उन्हें। कूटनीति इसी तरीके से कहते हैं बुरी नीतियों को, जो हम किसी की चीज का बुरे काम के लिए करते हैं। तो ये बोला ना, हमें ना स्वर्ग चाहिए, न व्रजदंड चाहिए, न कूटनीति चाहिए, न स्वर्ग खंड चाहिए, यानी स्वर्ग का एक भाग भी नहीं चाहिए हमें, न हमें बुरा चाहिए न हमें भला चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए ये भी बताया है। इसे सुबुद्ध चाहिए, विमल प्रकाश चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, एक सुबुद्धि चाहिए। क्या चाहिए, सुबुद्धि। सुबुद्धि मतलब क्या हुआ, कोई कूटनीति करने वाला आ गया, उसने क्या बोला कि यह व्यक्ति गलत है, ये सब कुछ है, ये देश अच्छा नहीं है, ये सब आपको बता के चला गया, उसने कूटनीति करी। लेकिन अगर आप एक सुबुद्धि हैं तो आप इस विचार में डूबेंगे, अरे मैं यहाँ पे रहता हूँ, सब कुछ होता है, मैं खाता हूँ पीता हूँ, इसी देश का खाता हूँ, इसी देश का सब कुछ करता हूँ, मैं कैसे इसके लिए बुरा सोच सकता हूँ। तो क्या हुआ, आप एक सुबुद्धि थे तो आपका जो दिमाग था वो इधर को फिर गया। तो उन्होंने यही कहा, हमें सुबुद्धि चाहिए, विलंब प्रकाश चाहिए, हमें एक प्रकाश चाहिए खूब अच्छा। अगर सुबुद्धि लोग बाग होंगे तो फिरेंगे नहीं हमारे देश से, और वो हमेशा हमारे देश में रहेंगे, हमारे देश के हित के बारे में सोचेंगे। विनीत शक्ति चाहिए, पुनीत ज्ञान चाहिए। विनीत शक्ति मतलब क्या हो गया, विनीत शक्ति चाहिए, विनीत मतलब होती है टेंडी, विनीत शक्ति चाहिए, विनीत मतलब ऐसी शक्ति जो क्या हो, जो पूरे में फैली हुई हो, और पुनीत ज्ञान मतलब जो स्वच्छ ज्ञान हो, वह हमारा पुनीत ज्ञान हो गया। तो बच्चों क्या दिया हुआ था, हमें सुबुद्धि चाहिए, विलंब प्रकाश चाहिए, विनीत शक्ति चाहिए, पुनीत ज्ञान चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा ज्ञान चाहिए जो अपने आप में परिपूर्ण हो, विनीत हो, शक्ति ऐसी हो जो बिल्कुल डूबी हुई हो एक प्रकार से, तो हमें ऐसी शक्ति चाहिए। तो राम कुमार चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छी कविता का रचना किया, और उन्होंने इस रचन में एक तरीके से हमें वह चीज़ें दिखाने की कोशिश की जो स्वाभाविक रूप से आपके आने वाले जीवन में बहुत काम आ सकती है। आप अगर कूटनीति राजनीति का अगर आप भाग्य नहीं बने तो आप हमारे देश के लिए एक उज्जवल भविष्य बन के सामने आ सकते हैं। तो हम एक बार और इस कविता को दोहरा लेते हैं और समझते हैं फिर बाद में पूरी कविता में कहा क्या गया। मैं आपको एक बार पाठ्य पठन करके इसे बता देती हूँ, और उसके बाद मैं इसे पूरा अपने आप को जो हमें समझ में आया वह हम एक बार पुनः दोहरा लेंगे। नए समाज के लिए नया विधान चाहिए, क्या नए समाज के लिए नया विधान चाहिए, असंख्य शीश जब कटे, स्वदेश शीश तन सखा, अपार रक्त सुदेश से, नवीन पंथ बन सका, नवीन पंथ पर चलो, न जीर्ण मंद चाल से, नई दिशा नए कदम नया प्रयास चाहिए। यानी क्या हो कि जिस प्रकार से मैंने देखो आपको पूरा एकदम से पढ़ा दिया, क्या था कि हमने जो पढ़ा था कि हमें एक ऐसा विधान चाहिए जहां पर क्या हो, एक नई दिशा बन जाए, एक नया प्रयास बन जाए और नए कदम बन जाए, हमने यही पढ़ा था। और हमारे पास क्या रहे, तन के लिए स्वदेश तन रहे, अपने देश का तन रहे। किसान की घड़ी में जब नई नई कले जले, किसान की विकास की घड़ी में क्या हो, जब नई नई कले क्या होती है, कले वो होती है छोटी छोटी सी कले चले, यानी कि जब नई नई यानी विकास की घड़ी, यानी घड़ी में जब नई नई कले चले तो फिर क्या हो, विकास की घड़ी में जब नई नई कले चले, वड़िक स्वभाव स्वनाम धन्य हो, नई नई मिले चलो। यानी कि जब हम विकास की ओर बढ़ें और उनकी ओर हम लोग थोड़ा बढ़ें तो क्या हो क्या कि हमारे पास एक स्वाभिमान धन्य आ जाए, वाणिक अपने आप ही। और फिर क्या हो, मगर प्रथम स्वदेश में सुखी वधिक समाज में सुखी मजदूर चाहिए, सुखी किसान चाहिए। जब हम विकास की ओर बढ़ते चले अपने देश की ओर तो सब खुशी में रहें, यानी कि किसान भी खुश में रहे, सभी लोग क्या रहें, खुशी में रहें। और क्या हो, विभिन्न धर्म पंथ हैं परंतु एक धन्य पिके, विभिन्न
कर्मसूत हैं परंतु एक शह के। जैसे हमने देखा अलग अलग मोती हैं लेकिन मालाएं क्या है, एक ही हैं। तो इसी प्रकार से धर्म कुछ भी हो सकता है लेकिन धागा एक है। वो धागा क्या है, मानवता है। क्या बोला इन्होंने, यही तो बोला कि विभिन्न धर्म पंथ हैं परंतु एक धर्म के, भिन्न कर्म सूत हैं परंतु एक शह के, मनुष्यता महान धर्म है महान कर्म है। यानी हमारे पास क्या होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है। इसी पुनीत ज्योति का वितान चाहिए। बस हमें इसी पुण्य ज्योति का क्या चाहिए, वितान चाहिए। हमें न स्वर्ग चाहिए, न ब्रज दंड चाहिए, न कूटनीति चाहिए, न स्वर्ग खंड चाहिए। ना हमें कूटनीति चाहिए राजनीति की, ना हमें कोई स्वर्ग का खंड चाहिए, भाग चाहिए, ना कोई स्वर्ग चाहिए। हमें चाहिए क्या, हमें सुबुद्धि चाहिए। यानी कि आप बच्चों क्या करना, अब जो हमें चाहिए वो शब्द आप हमेशा याद रखना, जिससे आने वाले समय में आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहे। क्या हमें क्या चाहिए, सुबुद्धि चाहिए, विलंब प्रकाश चाहिए, विनीत शक्ति चाहिए, पुनीत ज्ञान चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसी प्रबल बुद्धि जो सोचे चारों ओर, लेकिन अपने हित के बारे में सबसे पहले सोचे और जान सके कि देश हित सबसे पहले है। और बाकी विलंब प्रकाश, ऐसा प्रकाश हो जो चारों ओर फैलता रहे। सूर्य कभी भटकता नहीं है, उसे अगर कोई कह दे कि तुम्हें कल नहीं उगना तो वह फिर भी उगेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि उसके बिना दिन नहीं निकलेगा। तो इसलिए विलंब प्रकाश चाहिए, विनीत शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जो सबको घेर ले, और क्या हो, पुनीत ज्ञान चाहिए, और ऐसा ही ज्ञान चाहिए। तो बच्चों ये सब चीज़ें आपको अपने आप में लानी है। क्या क्या लानी है कि सुबुद्धि होने चाहिए आपके अंदर, विलंब प्रकाश होना चाहिए, विनीत शक्ति होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, पुनीत ज्ञान होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो अब हमने यह पूरी कविता अच्छे से पठन कर ली है राम कुमार चतुर्वेदी की। तो बच्चों आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं और आपका अभ्यास कार्य दिया हुआ है। तो यह आप क्या करेंगे, यह गृह कार्य में स्वयं से थोड़ा सा प्रयास करेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग थोड़ा बहुत उसे करके देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।